आपके साथ आस्था कौशिक। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में आज मुख्यमंत्री योगी का अलग ही अंदाज दिखा। कभी विपक्षी पर करारा प्रहार तो कभी चुटीले अंदाज और निशाने पर अखिलेश यादव ही रहे। दरअसल पहले अखिलेश यादव ने महंगाई से लेकर किसान तक के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन सीएम योगी ने चुन चुनकर जवाब दिए। आपको भी दिखाते हैं कैसे एक बार फिर सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने आ गए। 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आप लोगों ने उसका समाधान नहीं निकाल पाए और मुझे बताते हुए गर्व है, हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही इंसेफ्लाइटिस का समूल नाश कर दिया। इतना बड़ा सपना दिखाया जा रहा है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं। 24 की लड़ाई वाया उत्तर प्रदेश गर्मा चुकी है। एक दिन पहले संसद में पीएम मोदी का इंडिया गठबंधन पर सियासी वार, ये करप्शन की, ये तुष्टीकरण की, ये परिवारवाद की, ये भारी बेरोजगारी की, ये आतंक और हिंसा की, ये भारत को 2 शताब्दी पीछे पहुंचाने की गारंटी है। यूपीएस और फिर यूपी सदन में अखिलेश पर योगी का पलटवार। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। विपक्ष पर सिलसिलेवार करारा प्रहार उस चुनाव के लिए है जिसके लिए बीजेपी पहले दिन से ही तैयार है और उस सियासी पिक्चर का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, जिसमें एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, जिसके सवालों का अब सदन में जवाब दिया जा रहा है। कहा गया कि हमारा गोल है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी 2027 तक। ये बात शुरू में भी हम लोगों ने कही थी, जब सदन में हम लोगों को अध्यक्ष महोदय बोलने का मौका मिला था बजट पर, कि इतना बड़ा सपना दिखाया जा रहा है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बिना किसान की मदद के कैसे संभव है? महोदय दुष्यंत कुमार ने एक बात कही थी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। उन्हें जमीनी हकीकतों की कोई जानकारी नहीं है। और तुलसीदास जी ने बात कही भी, समर्थ को नहीं दोष घुसाएं। ऐसे ही लोगों पे बातें अक्सर सही बैठती है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज 5वां दिन है, जब अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े किए, जिसका योगी आदित्यनाथ ने चुन चुन कर जवाब दिया और बताया कि पहले की सरकार और 2017 के बाद की सरकार में क्या फर्क है। ये तो कहते हैं हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। क्या आपने आलू एक्सपोर्ट किया? आपने कहा कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। इधर हो सकता है कुछ चीजें एक्सपोर्ट हुई हों, और ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय कि पहले एक्सपोर्ट नहीं होता था। जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, वे गरीब की समस्या को क्या समझेंगे? मैं आ रहा हूं, वहां भी आ रहा है। वे एक गरीब की पीड़ा को क्या समझेंगे? एक किसान की पीड़ा को क्या समझेंगे? एक दलित की पीड़ा को भी क्या समझेंगे? और अति पिछड़ों और पिछड़ों के साथ क्या इन्होंने व्यवहार किया था कि किसी से छुपा हुआ नहीं। विपक्ष की कोशिश भले ही सरकार को घेरने की हो, लेकिन सीएम योगी हर मुद्दे पर होमवर्क करके सदन में आए थे और जब विपक्ष की तरफ से सवाल किए गए तो उनका करारा जवाब भी दिया गया, चाहे इन्फेलिटिस ही क्यों ना हो।
90% जो बच्चे थे मरने वाले, जो असमय काल कलवित हुए, वे दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ी जाति के थे। क्या यहां पीडीए नहीं था क्या? क्या कर रहे थे? 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आप लोगों ने उसका समाधान नहीं निकाल पाए। आपको तो 5 साल का पूरा कार्यकाल मिला था, और मुझे बताते हुए गर्व है, हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही इंसेफ्लाइटिस का समूल नाश कर दिया। दरअसल सदन में बात जातीय जनगणना की उठी। महंगाई को लेकर सवाल पूछे गए। किसानों का मुद्दा गरमाया, जिसे विपक्ष की तरफ से 24 में भुनाने की कोशिश है। लेकिन योगी सरकार ने साफ कर दिया, चाहे जो भी मुद्दे हो, सरकार हर वर्ग, हर समाज, चाहे किसान हो या फिर नौजवान, महिला सुरक्षा हो या फिर माफियाओं पर एक्शन, हर कदम पर हर क्षेत्र में काम कर रही है और जनता का भरपूर साथ भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी ने विधानसभा में शिवपाल यादव को लेकर भी चुटकी ली और कहा, अगर आपने कोई ठोस फैसला नहीं लिया तो 2027 में सबसे पहले आप ही क्लीन बोल्ड होने वाले हैं। सारी कथा सुनते सुनते अंत में आप क्या उल्टा बोल रहे हैं फिर से? इसीलिए कह रहा हूं, रिहर्सल में कुछ कमी रह गई है लगता है। चच्चू कुछ तो सिखाया करो। अब इस समय तो फुर्सत होगी, थोड़ा समय का उपयोग कर लो। देखिए अभी आपके पूरा फुर्सत है, आपके पास भी। ये तो अभी 23 से 28 चल रहा है, 27 चल रहा है, और 27 से लेकर के 32 में भी फिर यही रिपीट होने वाला है। घबराइए मत। और ये तय है कि चच्चू, अगर आपने अभी से निर्णय नहीं लिया तो 27 में सबसे पहले क्लीन बोर्ड आप ही होने वाले हैं। देखना, हाँ, एकदम हो जाएंगे। अभी से तय कर लो, क्योंकि वो एक एक करके सबको दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने विपक्ष पर करारा वार किया है। कौशल किशोर ने कहा कि विपक्ष पाकिस्तान, चीन और आतंकवादियों को खुश करने के लिए मोदी को उल्टा सीधा कहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के खेल में विपक्ष ने सेल्फ गोल करा लिया है। देखिए, विपक्ष ने कल अविश्वास के प्रस्ताव के खेल में विपक्ष ने खुद अपने में ही गोल कर दिया, सेल्फ गोल करा लिया अपने में। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक एक सवाल का जवाब दे रहे थे, सारे सवालों का जवाब दे करके, और अंत में उन्हें मणिपुर पर उन्हें बोलना था, और मणिपुर पर बोलने के लिए ही विपक्ष बार बार डिमांड कर रहा था। जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए तब विपक्ष अपने हिसाब से बात किया कि हमने बुला लिया, इस तरह की लैंग्वेज बोले। ठीक है, प्रधानमंत्री जी क्या सदन में आते हैं, अपनी बात करते हैं, और उन्होंने एक एक सवाल का विस्तार से जवाब दिया। जो कांग्रेस ने किया उसका भी जवाब देने का काम किया, लेकिन विपक्ष वॉकआउट कर गया। मतलब ये पहली घटना है कि खुद कांग्रेस पार्टी और विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पार्लियामेंट में लाया, और खुद ही उस अविश्वास के प्रस्ताव पे वोटिंग कराने के बजाय अपने आप भाग खड़ा हुआ विपक्ष। क्या आपको लगता है कि विपक्ष में घबराहट थी? विपक्ष में घबराहट भी थी। उनको मालूम था कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर के एक बड़ी गलती की है, इसका फायदा एनडीए को, भाजपा को मिलेगा। इसलिए बाद में देर में उनके समझ में आया, जब सवालों से चारों तरफ घिर गए। कोई चुनौती नहीं यूपी में सभी सीटें हम जीतेंगे, 1-2 सीटों की बात नहीं करते, लेकिन बाकी सभी सीटें उत्तर प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी एनडीए जीतेगी।
और जहां रहा विपक्ष का सवाल, तो विपक्ष खुद भ्रमित है। लोकसभा